सीधे सरकार जनता के द्वार। हमारे जो भी जिसको समस्या का समाधान करना हो या जिनकी समस्याएं हैं, उनको कार्यालयों में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार ने इतना अच्छा कार्य किया है कि खुद ही, जैसे आज विकास खंड में लगा है, फिर न्याय पंचायतों पर लगेगा, इस तरह से ब्लॉक ऑफिसेज में लगेगा और जिले में लग रहा है। जो जिस चीज का निराकरण चाहता है वो यहीं पर हो जाएगा। जैसे किसी को सांप ने काटा है, आज बात हुई है, कहीं पर जंगली जानवर हमारे सांप के काटने से मर गए, तो उनका क्या मुआवजा होता है लोगों को पता नहीं था। 1962 गाड़ी आज जैसे 108 गाड़ी आती है, वैसे ही घर तक बीमार पशुओं का ट्रीटमेंट करने के लिए आती है। अधिक अगर गंभीर हुए तो उनको पशु अस्पताल ले जाती है। कई लोगों को ये चीजों का पता नहीं होता है। जो आपका जल जीवन मिशन है, उसमें कहाँ कमियां रह गई हैं, कहीं पाइप बिखरे हैं, कहीं पर कुछ ओवर टैंक बना हुआ है, ओवर हेड टैंक, तो पानी नहीं है। लोगों ने जो कहा उसका निराकरण आज हो रहा है। ऐसे ही पूरे उत्तराखंड में इस समय कैंप चल रहे हैं, जो सरकार घर पहुंच रही है, लोगों के द्वार पहुंच रही है सरकार। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। हर क्षेत्र में, हर विभाग का कोई भी काम हो, उस काम का निराकरण यहाँ पर किया जा रहा है। अद्भुत प्रयास है। आज बहुउद्देशीय शिविर कोटाबाग में मैं आया हुआ हूँ और माननीय सांसद जी, माननीय बंशीधर विधायक जी, माननीय डीएम के प्रतिनिधि के रूप में एडीएम यहाँ पर आए हुए थे, एसडीएम यहाँ पर आए हुए थे, लगभग सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। पूरे प्रदेश के अंदर ये बहुउद्देशीय शिविर माननीय धामी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे हैं, जो कि जनता और सरकार के बीच का जो सामंजस्य है, ये बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर भी आया हूँ तो लगभग मेरे देखते देखते 1 घंटे के अंदर लगभग 40 से 50 समस्याओं का तुरंत ही समाधान हो गया। और कुछ समस्याएं ऐसी थी जो बड़ी और जटिल थी, उनका समाधान के लिए भी मंच ने उनको आश्वासन दिया है। मैं भी चूंकि कोटाबाग के एक जनता के रूप में यहाँ पर उपस्थित था, तो यहाँ पर जो कोटाबाग की सबसे बड़ी समस्या, जो 2 समस्याएं हैं, पहली समस्या शौचालय की और दूसरी समस्या यहाँ पार्किंग की है। शहर मैं इसलिए कहता हूँ बार बार कोटाबाग क्षेत्र को, क्योंकि जब मैं 7-8 साल पहले से जब देखते आ रहा हूँ तो 50 दुकानों से बढ़कर अब लगभग 300 से 350 दुकानें यहाँ पर हो गई और पूरे पर्वतीय क्षेत्र का महिलाएं, व्यक्ति, युवा, युवतियाँ सब यहाँ पर पहुँचती हैं। तो ये दोनों समस्याएं बड़ी विकट हैं, पहली शौचालय की, दूसरा पार्किंग की। और मैंने उनके समाधान के लिए भी उनको एक सुझाव दिया है कि जो सिंचाई विभाग का क्षेत्र है, जो उनका अपना क्षेत्र है, उसमें लगभग 1 एकड़ जमीन यहाँ पर है। मैंने कहा है कि इस क्षेत्र को अभी पार्किंग के रूप में भी विकसित किया जा सकता है, ताकि यहाँ की पार्किंग का जो समस्या हो तुरंत समाधान हो जाए। और जो शौचालय का है, वो भी एक कॉर्नर पर शौचालय भी बनाया जा सकता है, जो महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए बहुत ही अति सुगम उनके लिए होगा। तो मैंने यही डिमांड यहाँ पर किया और मुझे मंच से आश्वासन मिला है कि हम इसको शीघ्र ही करेंगे। आज कोटाबाग ब्लॉक में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के द्वितीय चरण के अंतर्गत सेवा पखवाड़े में शिविर का आयोजन हुआ, जिस शिविर में हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक जी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने भाग लिया। 27 विभाग के लोगों ने उपस्थित होकर के स्टार लगा करके लोगों को लाभान्वित किया। 500 से अधिक लोगों ने मौके पर जो है लाभ प्राप्त किया विभिन्न योजनाओं का। लगभग 300 के आसपास जो है शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 190 से अधिक का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों पर फील्ड में जाकर के फील्ड की स्थिति के अनुसार निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। यथा गुल का निर्माण है, सड़क का निर्माण है, PMGSY की सड़कें हैं, या कहीं पर जो है आपदा के कारण कोई क्षति हुई है, इन सबको जो है मौके की स्थिति के अनुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। यहाँ पर एक जो है लोक अदालत का आयोजन भी किया गया, जिसमें जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 8 तथा स्टाम्प एक्ट के 2 कुल 10 मामलों का भी निस्तारण किया गया। लोगों ने जो है बढ़ चढ़ के इसमें सहभागिता किया है। इस कैंप का लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके जो है शासनादेश से, उनके मानक से, उनको जो है प्राप्त करने के लिए आवेदन से लोगों को अवगत भी कराया गया है। काफ़ी लोग जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में भाग लेते होंगे, खुश होकर के यहाँ से गए। ये आजकल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेवा, सुशासन और समर्पण के कार्यक्रम और जन जन की सरकार, ये अब ये ब्लॉक स्तर पर लगा हुआ है, क्योंकि इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम पहले लगे थे न्याय पंचायतों में, पूरे प्रदेश में लगा हुआ कार्यक्रम था और इसकी जो है बहुत तारीफ हुई
कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों के घरों में ये कार्यक्रम पहुंचाया है। यानी जनता वहां पर जा रही है और सरकार उनके घर में आ रही है। इसलिए जो है ये कार्यक्रम की जो इतनी तारीफ हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लगा कि नहीं, इसको हमको ब्लॉक स्तर पर करना चाहिए। और सारे लोग इस कार्यक्रम में इतने खुश हैं कि उनको लग रहा है कि देखिए ब्लॉक में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ब्लॉक में बुला के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम को किया है। इसलिए इस कार्यक्रम की बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूँ। और मेरी कोशिश भी रही, मैं न्याय पंचायतों में भी, मेरे को पूरा भीमताल का विधानसभा दी थी, तो मैं सारे न्याय पंचायतों में वहां भी गई थी। और अभी भी मेरी पूरी कोशिश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इतना कार्यक्रम हमारे लिए किया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जनता के पास जाके इस कार्यक्रम को सफल से सफल बनाएं। और ये बहुत सफलता इसमें मिल रही है। जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का जो ये दूसरा चरण है, पहले चरण में दिसंबर से लेकर जनवरी में 45 दिनों तक कार्यक्रम चले और दूसरे चरण में ये 4 जुलाई से ये पखवाड़ा चल रहा है। इस पखवाड़े में जन की सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। 4 तारीख से भीमताल विकास खंड में इसका प्रारंभ हुआ था। उस क्रम में आज कोटाबाग में भी है। पूरे जिले में क्षेत्र के इस लोगों की विभिन्न विभागों के लगभग 27 विभाग इन कार्यक्रमों में आ रहे हैं और उन विभागों में आके जनता की जो समस्याओं का निराकरण हो रहा है और जनता की जो काम है जिनके लिए उनको विभिन्न विभागों में, विभिन्न मुख्यालयों में जाना पड़ता है, वो एक ही छत के नीचे उन समस्याओं का निराकरण हो रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है, जिससे कि वो जनता की जो समस्याएं हैं उनका क्षेत्र में ही स्थानीय स्तर पर एक छत के नीचे निराकरण हो, उसके लिए कार्यक्रम किया। आज हम यहाँ कोटाबाग में हैं, तो कोटाबाग में भी आज बहुत दूरस्थ क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और समस्याओं को संबंधित विभागों को निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और जनता के जो काम है वो काम आगामी आने वाले समय में पूर्ण होने वाले हैं। इसका लाभ स्थानीय स्तर पर और पूरे प्रदेश में इस पखवाड़े में सबको इसका लाभ मिलने वाला है। जन की सरकार जन के द्वार पखवाड़ा के अंतर्गत कोटाबाग में पहुंच गया। इस प्रकार की समस्याएं और क्या क्या निर्देश आपके द्वारा दिए गए और क्या योजनाएं क्षेत्र में संचालित? जनता की सरकार जनता के द्वार, ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के कार्य क्षेत्र में कार्यकाल में 2-3 बार हो चुका है और इसका बहुत बड़ा लाभ जनता को मिल रहा है। हर ब्लॉक स्तर पर, पहले न्याय पंचायत स्तर पर भी हुआ, अब ब्लॉक स्तर पर भी हो रहा है। तो हर अधिकारी उसमें उपस्थित होकर के अपनी योजना बता रहा है और उस योजना में कहाँ पर किसी को कोई दिक्कत आ रही है या कोई लाभ लेना चाहता है तो वो उसका निस्तारण वहीं पर हो रहा है। आज कोटाबाग में जिस प्रकार से जनता उमड़ी है और अधिकारी आए हैं, इसके लिए हम धामी जी का धन्यवाद करते हैं। और निश्चित रूप से धामी जी का ये जो 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उत्तराखंड के इतिहास में तो ऐतिहासिक है ही है, लेकिन उसमें भी और ऐतिहासिक इसलिए है कि ऐसे निर्णय किए हैं जिससे उत्तराखंड हमेशा पूरे देश के इतिहास में स्थिर हो गया। नकल विरोधी अध्यादेश हो, धर्म परिवर्तन पर हो या लैंड जिहाद पर हो, जिहाद पर हो, तमाम जितने हैं ऐसी चीजें, समान नागरिक संहिता हो, पूरा देश आज उन चीजों को अपनाने को कर रहा है जो धामी जी ने अपने यहाँ लागू कर दिया है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में विकास कार्यों की गंगा बह रही है। धामी जी का माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो आपस में तालमेल है, उस तालमेल का लाभ पूरे उत्तराखंड को मिल रहा है। मैं इसके लिए धामी जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी से ऐसे ऐसे काम करा दिए हैं कि जिसका एक इतिहास बन गया है। भूतो न भविष्यति, कभी कोई ऐसा नहीं कर सकता जैसा उन्होंने करा दिया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और स्थान स्थान पर जो काम हो रहे हैं, अब जिसने विरोध करना है विरोध करेगा। आज के दिन कोई अपराधी अपराध कर रहा है तो कम से कम पकड़ा जा रहा है और पकड़ के उसको बहुत जबरदस्त सख्त सजा मिल रही। कांग्रेस रीजन में